तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कर्क लग्न की आज हम चर्चा करेंगे। कर्क लग्न के यदि आप जातक या जातिका हैं और डाइवोर्स सम स्थिति, तलाक जैसी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके जीवन में बनी हुई है, तो ये बेहद काम का आपके एपिसोड है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, तार्किक है, वैज्ञानिक है। और यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखें, समझे, जाने, उपाय करें और शादी को बचाएं। तो साथियों, बिना किसी देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कर्क लग्न की ये एक जन्म पत्रिका है उदाहरण के तौर पर, और 3 स्थितियों की आज यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन तीनों में से कोई एक भी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, और आप स्वयं कमेंट के माध्यम से हमें बतलाइएगा ताकि इस शोध जो है उस पर भी एक वेरिफिकेशन की मोहर लग जाए। तो कर्क लग्न जो है बहुत सुंदर लग्न, शीतलता का लग्न, चंद्रमा का लग्न। अब इसमें जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो कि चंद्रमा के एक परम शत्रु है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो बहुत प्रबल संभावना होती है कि या तो व्यक्ति की शादी में अननेसेसरी डिले होता है, और शादी यदि सही समय पर हो भी जाए तो डाइवोर्स की स्थिति उसके निर्मित हो जाती है। और विवाह के पश्चात एक आलस्य जैसी स्थिति, एक अकर्मण्यता की स्थिति, जिसमें जोड़ों में दर्द रहना, तरह तरह के बहाने बनाना, एक साइकोलॉजी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाना, हर जगह पर यही दिखाई देना कि जितने भी लोग दुनिया में हैं शायद सब के सब मेरे शत्रु ही बन गए हैं। इस प्रकार की ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम भी देता है, और कहीं ना कहीं ये जीवन साथी से अनबन करा करके तलाक के मुहाने पर आपको ला करके ये खड़ा करने का कार्य करता है, क्योंकि सप्तमेश त्रिक भावों में चला गया। लेकिन इसके साथ ही यदि आप देखें कि शनि भले ही त्रिक भाव में है, लेकिन यदि इसके साथ में चंद्रमा जो कि लग्नेश है, वो यदि लग्न में ही विराजमान है, या फिर वो दशम भाव में विराजमान है, या फिर वो भाग्य स्थान पर विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा विपरीत राजयोग। तब फिर ये तलाक सम स्थितियां निर्मित नहीं होगी, अन्यथा होगी। साथियों, दूसरी स्थिति एक और मारक ग्रह को लेकर के है, और वो मारक ग्रह है सूर्यदेव, क्योंकि वो द्वितीय भाव के लॉर्ड है। द्वितीय भाव मारक भाव है। तो यदि सूर्य स्वयं उठ करके सप्तम भाव में बैठ जाए, या फिर वो लग्न में स्थापित होकर के और अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखे, इन दोनों ही स्थितियों में, खासतौर पर सूर्य की दशा और सूर्य की दशा ना भी हो, तो ये तलाक जैसी स्थितियां पैदा करता है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है उसमें आत्मविश्वास की बेहद कमी होना,
परिवार का, पिता का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना व्यक्ति को सपोर्ट मिल नहीं पाता है और लगातार अपमानजनक स्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है। सूर्य इनको सप्तम भाव में पाचन तंत्र, बवासीर, आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर देता है। सिर दर्द देता है। सिर के जो बाल हैं वो समय से पहले और बहुत तेजी से झड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। नेत्रों की ये समस्या दे सकता है, हड्डियों की समस्या दे सकता है। ये सारे कार्य सूर्य की दशा अंतरदशा में या उसके अतिरिक्त भी होते हैं। साथियों, तीसरी और आज के एपिसोड की जो अंतिम स्थिति है वो है बुध की, और बुध भी इस जन्म पत्रिका के लिए एक प्रबलतम मारक ग्रह है। यदि बुध छठे भाव में स्वयं, बल्कि सातवें भाव जो कि सप्तम भाव है वहां विराजमान है, या लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहा है, इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो तलाक के मुहाने पर आकर के खड़ा हो जाता है और अपनी तरफ से हर एक कोशिश वो कर ले, लेकिन ना तो उसका अपनी जबान पर कंट्रोल होता है, ना अपने मन ना विचारों पर, क्योंकि बुध जो है वो टीन एज अर्थात किशोर अवस्था का स्वामी है। अनिर्णय की स्थिति में व्यक्ति रहता है, ना तो वो तलाक लेता है ना साथ में रहता है, अधर झूल में वो लटकता रहता है, समय उसका बर्बाद होता चला जाता है। अब तीन स्थितियों पर हमने चर्चा की और आप स्वयं इस बात की जो गवाही है वो देंगे, स्वयं कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि इस परेशानी में आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति निर्मित हो रही थी। अब आते हैं समाधान के पक्ष पर। साथियों, इन स्थितियों में व्यक्ति बहुत ही मानसिक अवसाद से गुजरता है। वो अपनी समस्या कहे भी तो आखिर कहे किससे। इस स्थिति में सिर्फ एक ही चीज उसको बचा सकती है, और हम हमारे वैदिक ज्ञान के आधार पर यदि महादशा को साध लेते हैं, और मैं प्रत्येक एपिसोड में कहता हूं इतने वर्षों का वो निचोड़ है, क्योंकि महादशा सूत्र है। जैसे श्वास जो है ना वो सूत्र है जीवन का, तो श्वास को यदि साध लिया तो हर एक चीज सध जाती है। वैसे ही महादशा को यदि आपने साध लिया तो हर एक परेशानी यहां पर सध जाएगी, खासतौर डाइवोर्स की। तो उसके लिए क्या, आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने प्लेस ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ से आप करते हैं और नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये सभी परेशानियां जड़ मूल से समाप्त होती है। तो साथियों, इस कार्यक्रम को आज हम समाप्त करें उससे पहले तीन बेहद जरूरी सूचनाएं आपके लिए है। एक तो जिन जिन भी भाई बहनों को गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु आमतौर पर इन सभी समस्याओं का कारक है, यदि वो जन्म कुंडली में मारक है, गलत स्थान पर बैठा है, तो ये समस्याएं देगा ही देगा। तो इससे निजात के लिए, इससे छुटकारे के लिए 24 जुलाई जो कि अमावस्या का दिन है, श्रावण मास की अमावस्या है, गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा मैं स्वयं कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से संपन्न करने जा रहा हूं। तो इसमें आप अधिकाधिक संख्या में भाग लें और अपनी गुरु की पूरी जो 16 वर्षों की दशा है उसको शुभकारी बनाएं। बहुत समय से ऐसे कमेंट आ रहे थे, लोगों की ऐसी मांग थी कि वो ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, शौकीन हैं या करियर बनाना चाहते हैं। तो अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हमने ये क्लासेस प्रारंभ कर दी है। इसके लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, जिस समस्या का कहीं पर भी समाधान नहीं मिल रहा उसका कुंडली में समाधान होता है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि कराना चाहें तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अन्यथा आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का
और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।